गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारा भाषा और व्याकरण पाठ पढ़ चुके हैं बेटा। हमने इसमें भाषा की परिभाषा जानी थी कि विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहते हैं। उसके बाद भाषा के रूप मौखिक और लिखित हमने पढ़े थे। उसके पश्चात हमने राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, लिपि, साहित्य और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। हमने इन सब की परिभाषाएं देखी थी। भारत को 14 सितंबर 1949 को हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्राप्त हुई, ये हमने पढ़ा। हमने ये भी जाना कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। साथ ही हमने ये जाना कि कुछ लिपियां बाएं से दाएं और कुछ दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, जिनमें उर्दू और फारसी है ना। उर्दू और अरबी वे भाषाएं हैं तथा लिपि कहें तो फारसी वो लिपि है बेटा जो दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। देवनागरी सबसे वैज्ञानिक लिपि के रूप में काउंट होती है। हिंदी विश्व में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है और भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा हिंदी। हमने क्षेत्र के आधार पर हिंदी बोलियों का विभाजन पढ़ा था। हमने ये जाना था कि साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ये हमारे को पता चला था कि व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस तरह हमने हमारा पाठ पूरा किया था बेटा, और आज हम इस पाठ पर आधारित हमारे अभ्यास प्रश्नों को प्रारंभ करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न, भाषा के किस रूप का आप अधिक प्रयोग करते हैं? किस रूप का अधिक प्रयोग करते हैं बेटा? हम मौखिक रूप का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, है ना। आम बोलचाल में हम, क्योंकि हर चीज़ लिखकर नहीं समझाते, हम बोलकर, है ना, सुनकर बातों को समझते हैं। हम रेडियो पर, फ़ोन पर आपस में बातचीत ज़्यादा करते हैं, है ना, तो मौखिक रूप है। विश्व की और भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? विश्व की अंग्रेजी और भारत की हिंदी। कंप्यूटर पर किसके द्वारा देवनागरी में लिखे लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है? यूनिकोड द्वारा। ओके, अब हम लिखित प्रश्नों की ओर आते हैं बेटा, और हमारा पहला प्रश्न है, उसमें सही और गलत का निशान लगाओ। पहला है, संकेतों के द्वारा हम अपने विचारों को पारस्परिक रूप से पहुंचा सकते हैं। गलत। भाषा का लिखित रूप स्थायी है। सही। राजभाषा का देश के कार्यालयों में राजकाज के लिए प्रयोग किया जाता है। सही। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का प्रथम स्थान है। गलत बेटा, दूसरा स्थान है। व्याकरण के 2 भेद होते हैं। गलत, 3 भेद होते हैं। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता। गलत। अंतर होता है ना बेटा, कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का सीमित। भाषा का लिखित साहित्य होता है, बोली का कोई लिखित साहित्य नहीं होता। ओके, अब है निम्न प्रश्नों के उचित उत्तर में सही का निशान लगाइए। साहित्य के कितने प्रकार होते हैं? 2, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? बेटा, पद्य साहित्य में वे रचनाएं आती है ना जो तुकबंदी पर, राइमिंग, है ना, कंसेप्ट पर लिखी गई हो, तुकबंदी जहाँ पर हो, तो उसमें बेटा छंद आता है। कहानी और उपन्यास आम बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं। इसका उत्तर होगा छंद। वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वाक्यों का। दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लिखित भाषा का रूप स्थायी होता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। मन के भावों को लिपिबद्ध करके प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है ना। लिपि जो निर्धारित चिन्ह है
उनका प्रयोग करके हम अपनी बात को अगर लिख देंगे तो वो लिखित भाषा हो जाएगी, है ना बेटा। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी है, ठीक है बेटा। उसके बाद है निम्नलिखित हिंदी बोलियों को सही शीर्षक तक पहुंचाइए। इसमें हरियाणवी, पूर्वी, बघेली, पूर्वी, खड़ी बोली, पश्चिमी, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी, अवधी, पूर्वी। ओके बेटा, तो पूर्वी में हमारे कौन कौन से आएगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी में हमारी कौन कौन सी आएगी? खड़ी बोली, हरियाणवी और ठीक है बेटा। अब है हमारा 5वां प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं को उनकी लिपि से मिलाइए। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, मराठी देवनागरी, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी। प्रश्न नंबर 6, भाषा किसे कहते हैं? तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। लिपि से क्या तात्पर्य है? भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषा और बोली में अंतर लिखिए। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और इसका एक लिखित साहित्य होता है, जबकि बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है तथा इसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। आप स्कूल में प्रार्थना कर रहे हैं, तभी अचानक एक बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है, तब आप क्या करेंगे और क्यों? ओके, इसका उत्तर आपको स्वयं 5 पंक्तियों में लिखना है। अब आप बताइए बेटा कि भगवान को याद करना जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन भगवान भी तो यही सिखाते हैं, मनुष्य मात्र से प्रेम करो, दूसरों के कष्टों को हरो। तो क्या हम जब उस भगवान को याद कर रहे हैं और हमारे सामने उसी का एक बनाया हुआ व्यक्ति बच्चा नीचे गिरा है, तो हम उस बच्चे की मदद पहले करेंगे बेटा, है ना, कि हम प्रार्थना रोक कर पहले बच्चे के पास जाएंगे, है ना, उसे उठाने का प्रयास करेंगे। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम जो पास में शिक्षक खड़ा हुआ है उसे जाकर इस बात की सूचना दें। क्यों? क्योंकि मनुष्य की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इसको आपको 5 पंक्तियों में इस उत्तर को लिखना है बेटा। ओके, अब हमारी गतिविधि, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद का चित्र बनाकर या चिपकाकर इंटरनेट की मदद से उनके द्वारा रचित कहानियों और उपन्यासों के नाम लिखिए। ओके बेटा, तो आपको कोशिश कीजिएगा कि इनके चित्र ड्रॉ कर दें। अभी का जो सिनेरियो है, हम चित्र उपलब्ध नहीं करवा सकते ना, तो आप लोग एक रफ सा, जैसे बस लगना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद्र छोटी मूछें और, है ना, तो इस तरह के व्यक्तित्व और जयशंकर थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सके। ये काम इसलिए ताकि आप लोगों को पढ़ाई से हटकर कुछ मज़ा आए ड्राइंग करने में। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आपको इस पाठ के प्रश्न नंबर 1, 3 और 6 को अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।